Good morning, dear students. This is Raju Prasad, your math teacher. Today I am going to explain exercise 4.4 of determinants for class 12. As I already explained about minors and cofactors, here we are looking at exercise 4.4 related with this concept. First question दिया हुआ है आपको डिटरमिनेंट 2 - 4 0 3। तो जैसा कि हम माइनर निकाले माइनर 1 1, तो आपको पता है 1 1 मतलब वी हैव टू डिलीट 1 रो एंड 1 कॉलम। व्हेन यू आर गोइंग टू डिलीट 1 रो एंड 1 कॉलम, व्हाट इज लेफ्ट 3। ओके, वी हैव टू फाइंड माइनर 1 2, वी हैव टू हाइड रो 1 कॉलम 2, then the value will be left 0. Now we have to find 2 1 row second or first column. Row second first column, what is left -4. We have to find minor 2 2 row 2 column 2, then the result is 2. These are the minors and cofactor 1 1 is nothing but -1 की पावर 1 + 1। दिस इज I, दिस इज J। कोफैक्टर आपको पहले मैं बता चुका हूँ। Cij इज इक्वल टू -1 की पावर I + J and Mij। सबसे आसान तरीका, अगर ये I और J का सम इवन है तो साइन में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम एज आएगी। अगर ये I और J का सम ऑड है तो आप क्या करो, साइन ऑफ माइनर चेंज कर दो। यू हैव टू चेंज द साइन ऑफ माइनर। तो इधर देखो I और Mij इज नथिंग बट 3, तो ये कितना आएगा 1 + 1 2, -1 की पावर 2 नथिंग बट 1, and the result is 3. Simply C1 2 will be 0 0, neither positive nor negative. C2 1, तो वो इसका सम कितना हो रहा है, ऑड आ रहा है, और तो इसका मतलब आंसर आएगा 4। ये माइनस है, इसको माइनस का मल्टीप्लाई और कर देंगे, साइन चेंज होगी। ऐसे C2 2 is nothing but 2. The sum of 2 + 2 is even. Then the cofactor is 2. There is nothing change. सिंपली इसी तरीके से इसे करना है। M1 1 अगर हम फाइंड करें, then we have to hide row first 1 column। अब इसे आपके पास डिटरमिनेंट कितना होता है 5 - 1 1 और 2। इसे आप सॉल्व कर लें तो कितना मिलेगा 5 × 10 5 × 10 minus +1 is nothing but 11। ठीक है, ऐसे ही माइनर 1 2, वी हैव टू हाइड फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, हमें इसे छिपाना है। बाकी डिटरमिनेंट बचा ये वाला, देखो छिपा के देखो ये बचा, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 6 और 0 6 आएगा। ठीक है, ऐसे माइनर 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये कितना आएगा 3, है ना। इसी तरह से माइनर 2 1 सेकंड रो पहला कॉलम, यह आ जाएगा 0 -4। ठीक है, माइनर 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 आ जाएगा ये। ठीक है, इसी तरीके से माइनर सेकंड रो थर्ड कॉलम इट विल हैव 1। ठीक है, इसी तरह से आप बात कीजिए रेस्ट ऑफ 3 1 M3 2 M3 3, यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ। ओके, कोफैक्टर अगर देखें तो C1 1 आपका इवन है तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा वैल्यूज पर। ठीक है, इवन है ना, वैल्यूज पे कोई अंतर नहीं। 1 2 ऑड है तो 6 यहाँ पे -6। C13
इवन है, द रिजल्ट विल बी सेम 3, ठीक है। ऐसे C21 ऑड है, सम IJ का सम ऑड है, देन द रिजल्ट विल बी 4, अपोजिट साइड। ऐसे C222 C23 ये ऑड है, देन द रिजल्ट विल बी -1। सिमिलरली C31 आपको करना है C32 और C33, ठीक है बेटा। दैट्स there is another question for exercise 4.4. Using cofactors of elements of second rows, सेकेंड रो के कोफैक्टर का इस्तेमाल करके हमें इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है, सॉल्व करना है। ये ध्यान रखिए, सेकेंड रो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखते हैं फंक्शन। देखो क्या होगा, सेकेंड रो आपकी ये, अगर हम सेकेंड रो पे अगर हम देखें, इवेल्युएट करेंगे इसे, तो हमारे पास क्या होगा, इसे पहले हाइड करना पड़ेगा, सेकंड रो को हाइड करना पड़ेगा। मतलब सेकंड रो को फैक्टर लेने, मतलब वी हैव टू हाइड सेकंड रो। सेकंड रो को हाइड करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 2, क्रॉसिंग पॉइंट वैल्यू 2। अब उसके बाद हमें सॉल्व करना है इसका, इससे मल्टीप्लाई, बाकी क्या डिटरमिनेंट बचा है ये लिख लेते हैं पहले, 3 2 8 3, ठीक है। कोफैक्टर्स प्लस माइनस प्लस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, द साइन विल बी माइनस, कोफैक्टर यूज करते हैं ना, कोफैक्टर आएगा, फिर प्लस, अब ये जीरो, जीरो का कुछ भी लेने को जीरो आएगा, फिर माइनस, इसे ऐड करें तो हमारे पास मिलेगा, क्या मिलेगा, इसे ऐड करते हैं 5 1 3 2, ठीक है। ये आपके पास कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर देखो, ये जो कॉलम है, ये कॉलम है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसलिए साइन IOG का सम और इसलिए साइन माइनस, इसी तरह से यहाँ पे भी माइनस। सॉल्व इसे करें तो -2, इसे सॉल्व करेंगे, आपका 6 to 9 -8 to 16 -1, सिमिलरली 5 to 10 -3, okay। Now the result is 16 minus 9 is nothing but minus का 7 minus 1 into 7, 14 minus 7 is nothing but 7. That's your answer. ठीक है। Exercise 4.4 is your homework. Is there any problem? You can ask in our group, WhatsApp group. Thank you. The next topic is adjoint of matrix. Adjoint of square matrix AIJ, आप उससे कहेंगे ट्रांसपोज ऑफ AIJ, जहां AIJ इज अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स को आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है, किसी मैट्रिक्स की कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे जो मैट्रिक्स मिलती है उसे आप बोलते हो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स A B C D, ठीक है। तो इसका कोफैक्टर C11 D, C12 देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड करो, सम इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा D। इसी तरह से कोफैक्टर B इज अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई हमारी। अब एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी ये रही, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में, इस रो को कॉलम में, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है when we solve linear equation by using matrix method। तो उस समय हमें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी और इसे निकालना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो वेरी इजी, ओके।
there is some special properties which is useful for your 1 marks question. You have to remember it. First special properties is A dot adjoint of A, मतलब किसी मैट्रिक्स A और उसके एडजॉइंट ऑफ A का मल्टीप्लाई किया जाए, या एडजॉइंट ऑफ A और फिर उसके बाद A का मल्टीप्लाई किया जाए, ये वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ A और I, where I is the यूनिट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया होगा, दिस इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, A जो होगा उसी ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स होगी, ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर होगी। जस्ट ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा, फॉर सिमिलर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिमिलर मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ A, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो 0 होगा, तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? सिमिलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिमिलर के लिए डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं आएगा। समझने वाली बात है। अगर दो मैट्रिक्स नॉन सिमिलर हैं तो उनका जो प्रोडक्ट होगा ए बी या बी ए, वो भी नॉन सिमिलर मैट्रिक्स ही देगा और सेम ऑर्डर देगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए। किसी भी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट या सेपरेट डिटरमिनेंट का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई होगा, वो सेम आएगा। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट टाइम शायद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट और ए के डिटरमिनेंट की पावर n-1 दोनों वैल्यूज सेम है। इसके बेसिस पे क्वेश्चन भी देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल। कोई भी मैट्रिक्स ए इनवर्टिबल तब कहलाएगी जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। नॉन सिंगुलर मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए उसका क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। इन्वर्टिबल ए है तो हम, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वी कैन इजीली फाइंड द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। दिस इज द स्पेशल प्रॉपर्टीज, यू हैव टू रिमेंबर इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।